नमस्कार साथियों। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का आंखों देखा हाल सुनाने वाले संजय के बारे में तकरीबन हम सभी को ज्ञात है। उन्होंने युद्ध के पल पल के बारे में युद्ध स्थल पर जाकर नहीं बताया था, बल्कि महल में राजा धृतराष्ट्र के बगल में बैठकर वहीं से दिव्य दृष्टि के जरिए उन्हें लगातार वह बताते रहे कि युद्ध में कब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब किसका पलड़ा भारी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत के इन कमेंटेटर की दिव्य दृष्टि कब तक बनी रही? कब तक वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते रहे? बाद में उनका जीवन कैसे गुजरा? हम सब हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर थे। संजय महान महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गवालकर नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियाँ बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह धृतराष्ट्र और उनके पुत्र को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरु वंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देख लिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कोई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए हैं। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने की ओर था। कौरवों की ओर से ज़्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की सेना का फिर बुरी तरह हार हुआ, पांडव सेना के आक्रमण से वो एक बार में ही खत्म हो गई। तब दुर्योधन ने देखा कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा, तो वह देपायन के सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिर मारा गया। इसके बाद ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया और संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र के मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। महाभारत की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।